हमारे साथ प्रमोद कुमार जी भी हैं, वो बताएंगे कि वास्तविकता में अब आगे क्या क्या हो सकता है। प्रमोद कुमार जी, देखिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, वो सब फेंक दिए गए, उसके अलावा अभी तक सर नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारे एविडेंस चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो साइको हो गया, उसका सहारा मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आप सारी चीजें आपके सामने हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अब आगे कोर्ट क्या क्या कर सकता है? पुलिस को कैसे इस आदमी को, ये जो जल्लाद है, इसको आगे किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई कर कर और ऐसे लोगों को वास्तव में फांसी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी रहेगी कि एविडेंस उस तरीके के हों कि इसको फांसी ही मिले। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं इन गोस्वामी सब तस्वीरों को? जी। गोस्वामी जी देखेंगे, ये जो केस है ना, जी। वो क्लियर ब्लाइंड मर्डर केस है। जी। और ये बहुत ही सोची समझी जो है प्लानिंग वे में ये किया गया है। ये कोई एक दिन का घटना नहीं है, कोई गुस्से में आकर के सडन मर्डर नहीं है जी, जो है। ये ये प्लानिंग के तहत मर्डर है। जी। बहुत प्लानिंग है। आप हाँ। देखिए, बॉम्बे से जो आदमी बसई में वहां रह रहा हो, वहां से आया हो दिल्ली प्लानिंग कर करके, और इसलिए किया गया हो कि पहले इस लड़की को, जो श्रद्धा है, उसके उसके माता पिता, उसके दोस्तों से रिलेशन को काटा गया कि सो दैट कि उसको पता नहीं चले। उसको पहले तो बरगला फुसकला कर करके जो है अपने फेवर में लिया। जब वो माता पिता अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग हो गई, तो उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं जाने उसको दिल्ली में लेके आया। पहले आपको पहाड़गंज के होटल में रुका, उसके बाद साउथ दिल्ली में लिया। साउथ दिल्ली में लेने के बाद भी उसने खोजा भिजा और पता चला कि एक सुनसान जगह में लो, तो देखेगा कि महरौली के एक हरे मकान में जो है उसने किराए पर लिया, और बिल्कुल जंगल के पास लिया। वहां से 5 से 10 मिनट का रास्ता था जंगल का, और वहां 35 टुकड़े काट करके, आप देखिए 35 टुकड़े काट करके एक सामान्य नागरिक नहीं कर सकता है। जी। ये कोई जल्लाद जो होगा, जो हार्ड जो है कोल्ड मर्डर जो करता होगा, वही ऐसा काम कर सकता है। और उसने फ्रीज लिया है। तो ये जो जो गुस्से की होता है ना, वो एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है। ये कई दिनों के प्लानिंग करने के बाद। और एक चीज और मैं बता दूं, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ जो है ये आफ्ताब का ही रोल नहीं हो सकता है, इसमें और कई लोग इसमें संलिप्त तो हो सकते हैं, जो कि उसको उत्प्रेरक का काम किया है। और इस तरह से जो टुकड़े टुकड़े कर करके जो महरौली के जंगलों में, जो गुरुग्राम में, और जो उत्तराखंड और हिमाचल में जो फेंक करके लाया है, जो आरी जो है, आज उसने माननीय कोर्ट में भी ये अपने गुनाह को कबूल करते हुए उसने कहा कि हाँ, हमने जो है गुस्से में आकर के उसका मर्डर किया है। लेकिन आप ये देखिए, जो गुस्से में कह रहा है वो मर्डर किया हुआ, तो गुस्से में कोई आदमी आरी को जो है गुरुग्राम में नहीं फेंकेगा, महरौली के जो है वो में कई टुकड़े नहीं फेंक देगा। और प्रमोद आप जी देखे देखिए, उसने होंगे बहुत सारा जो सामान इकट्ठा किया, हथौड़ा लिया, आरी ली, बिल्कुल चोपर लिया, बहुत सारी चीजें उसने इकट्ठी की। तो ये फ्रीज तो कर पूरा। रहा उसने, 25,000 रुपए का फ्रीज कर रहा। और जी। सबसे मजे की बात आप देखिए हाँ। कि वो बॉडी को काट काट के उसी फ्रीज में भी रख रहा है, उसी में खाना भी खा रहा है। हाँ। और वहां ऐसा बताया गया कि लड़कियों को, मतलब सब एक एक प्रेमिका का सब पड़ा हुआ है, और उसके साथ दूसरे लड़कियों के साथ रंगरैया भी मना रहा है। तो ये जो आदमी है, ये प्रोफेशनल और एकदम बिल्कुल सोची समझी नीति के तहत ये सारा काम किया है, बहुत प्लानिंग वे में किया है। अच्छा और मैं प्रमोद आपको जी, बताऊं जैसे एक कि बहुत, इसमें जो एविडेंस के लिए अब कहा जा रहा है कि एविडेंस कैसे लिए जाएं, वो कैसे लगता है आपको कि वो कितने पुख्ता हो पाएंगे? क्योंकि अभी अभी देखिए, सर नहीं मिल पा रहा है और अभी बहुत देखिए सारी चीजें अभी और भी हैं। जी। अभी बहुत सारे हड्डियां मिली है। जी। उसका भी जो है डीएनए टेस्ट वगैरह होगा, जो सीएफएसएल में जाएगा। उसके बाद में जो है कल इसका नार्को जो टेस्ट होगा इसमें, तो हो सकता है कि नार्को या फिर जो पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका बहुत सारी बातें आएगी, उसमें किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें देखिए, जो अभी इसका मोबाइल वगैरह को ये जानबूझ करके नहीं बता रहा है। जो श्रद्धा का मोबाइल है उसमें बहुत सारे एविडेंस होगा, जो जो जिससे काटा है वो नहीं मिल रहा है। सर जो कह रहा है ऐसे ही कि वो तालाब में फेंक दिया, तो अभी बहुत सारी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा है ऑनेस्टली। तो इसका पॉलीग्राफ में आएगा। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो आएगा, ये साइंटिफिक एविडेंस आएगा। और उसमें लास्ट सीन विटनेस एक आता है, जो अंतिम में देखा गया है कि इसका है। जैसे ये कह रहा था कई बार कि इसने मई के महीने में अपने घर चला गया मुंबई,
उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये वहां का जो आसपास में भी है वो देखे हैं कि उसको वहीं पर रहती थी और उसको कई जो है शरीर पे चोट का निशान भी है। और उनके जो गॉडविन जो उनसे लास्ट जो उनकी बात हुई है श्रद्धा के दोस्त से, उसने ये कहा है कि श्रद्धा ने उनको फोन करके बताया था कि ये देखो हमारे साथ मारपीट कर रहा और हम वहां जाना नहीं चाहते हैं और हो सकता है आज ही रात को मुझे जान से मार दे। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि किसी दोस्त के यहाँ या किसी परिवार के यहाँ जा सकता था, क्योंकि ये सारे से रिश्ता जो है वो तोड़ चुकी थी और वो केवल प्यार के अंधे होकर के इस पर विश्वास की। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि जिस पर विश्वास की उसने इसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये विश्वासघात केवल उसका नहीं, आफ्ताब का नहीं है। यदि आप देखेंगे तो ये पूरी जो कम्युनिटी है ना उसका विश्वासघात है। और ये कई तरह की ऐसी कहानियां आई हैं जब आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग जो है केवल पहले कई लड़कियों को बहला फुसला करके फंसाते हैं, उसके बाद सारे लोगों से उसका रिश्ता तोड़ते हैं और उसके बाद रिश्ता तोड़ने के बाद उसको दुनिया से ही रिश्ता को जो है विदा कर देते हैं। आज ये देखिए ये घटना उसी तरह का है, 35 टुकड़े काटना। एक मैं कह रहा हूं कि जल्लाद भी जो है कई बार सोचेगा उसके लिए। नहीं, बिल्कुल तो यही यही एक और प्रमोद इसके जी बड़ी लिए चीज है। आपके लिए सामान्य की बात जैसा नहीं किया है बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है कि इससे तो एकदम हर आदमी डर ही जाएगा कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान। और जिस तरीके से उसने किया और वो भी प्यार में किया, देखिए ये एक बड़ी